नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अग्नि समाधि हम पढ़ रहे थे कहानी। तो उसमें अभी तक हमने देखा कि जो प्याग की पहली पत्नी थी वो बाहर काम करने के लिए जाती थी और जो नई बहुरिया थी वो घर में रहती थी। और एक दिन वह निकली तो सभी ने उसे उपहार स्वरूप कुछ सामान दिए। आगे देखते हैं। प्याग ने पहर की रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सिलिया अभी से पिसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पिस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी हुई कुछ पिस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पिसने को कहा है? किसका अनाज पिस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पिसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे न कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेगार करती हूँ? तू न मानेगी। तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूंगी। यह तकरार सुनकर प्याग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पानी पीसना कूटना यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गया। मुझसे अब सारा काम न होगा। प्याग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकलते लाज नहीं आती। 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छिली कि सब दम रह गए। गड्ढा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गड्ढा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे काटूंगी और दूसरे दिन फिर बाजार जाने लगूंगी। फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गई। बया खाने को बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाजार जाने लगा तो सिलिया परोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे। सब खर्च कर डाले, कुछ बचे हो तो मुझे दे दो। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। प्याग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों ही में टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़ी ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्रयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। वह रात ही से उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहां से लौटकर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बरकरार एवं निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथी और गांव में बेचती। प्रयाग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रही। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन
जमा लिया कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक चलेगा, हो गया, छोड़ो, रुक जा, रुक जा। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गए। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहा कर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसी के घर में छिपा दी और गड्ढे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहा कर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिणी से पूछा, उसने कहा, मैं नहीं जानती। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।